हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, जैसे सोर्स ऑफ डेटा क्या है, हम डेटा कलेक्ट किस प्रकार से करते हैं, मोड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, सेंसस एंड सैंपल सर्वे क्या होता है, इसके अलावा पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या है, एग्जाम्पल भी हमने इसका देखा था। आज हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को अटेंड करने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसका जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसका पार्ट हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल के इसी प्लेटफॉर्म पे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द विजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। यहाँ पे क्या होता है, हम जो यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं या विजुअल यूनिट्स जो सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हम डेटा ले रहे हैं वो इक्वली उसका क्या होता है, चांस होता है सेलेक्ट होने का। फाइन। रैंडम सैम्पलिंग क्या हो गया, हमें कोई डेटा लेना है। ठीक है। अब पॉपुलेशन में से हमने कोई डेटा उठाया, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर बेस पे नहीं उठाया, सिर्फ रैंडमली हमने उसको क्या कर लिया, उठा लिया। ठीक है। तो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए एग्जिट पोल क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं उसके बाद न्यूज़ चैनल पे बहुत डिबेट चलती है, एग्जिट पोल। ठीक है। अब देखिए क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स हु एग्जिस्ट द पोलिंग बूथ आर आस्क्ड whom दे वोटेड फॉर। अब रैंडम सैंपल के बारे में इसमें एग्जिट पोल के माध्यम से ये बताया गया है कि जब हम वोट देने जाते हैं और जब पोलिंग बूथ के बाहर आते हैं तो लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। तो वो रैंडमली पूछा जाता है, हर एक से तो नहीं पूछा जाता है। द डेटा ऑफ द सैंपल ऑफ वोटर्स द प्रेडिक्शन इज मेड। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट एग्जिट पोल डू नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली। तो जो एग्जिट पोल होती है, जो रैंडमली जो लोगों से पूछा जाता है, वो हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसको एक रैंडम तरीके से लोगों से सर्वे किया जाता है, उसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, in non-random sampling method all the units of the population do not have an equal chance of being selected। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होता है उसमें हम जो यूनिट्स लेते हैं उनको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने नॉन रैंडम किया है, उनको रैंडमली नहीं लिया है। Convenience or judgment of the investigator plays an important role in selecting of the sample. It may be biased। अब इसमें क्या होता है, रैंडमली तो कोई डेटा ले या नहीं गया, तो जो इन्वेस्टिगेटर है या जो सैंपल ले रहा है, जो सर्वे कर रहा है, वो अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेता है। और ये जो डेटा सेलेक्ट किया जाता है ये बायस्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग।
आगे चलेंगे। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है? देखिए, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज़ important characteristics which are of the relevance। ठीक है, जो पॉपुलेशन से हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहे हैं, उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस वैल्यू के, वो बहुत रिच होते हैं, रिलीवेंस होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, फर्स्ट इज सेंट्रल टेंडेंसी विच मे बी मेजर्ड बाय द मीन, मीडियन एंड मोड। जो हम डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आया है उनको हम मेज़र करते हैं किससे, मीन, मीडियन और मोड से। सेकेंड, डिस्पर्जन विच कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन एंड रेंज। इसके अलावा इनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, डिस्पर्जन द्वारा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड जो रेंज होता है उसके हिसाब से इनको मेज़र किया जाता है। फाइन। अब देखिए, सैम्पलिंग एरर्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट एंड द स्पेंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अब सैम्पलिंग एरर क्या हो गया, जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, ठीक है, और जो एस्टिमेट सैंपल लिया गया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैम्पलिंग एरर। फाइन। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इट्स एस्टिमेट, यानी कि पैरामीटर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने सैंपल लिया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर है। द सैम्पलिंग एरर इज पॉसिबल टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर बाय टेकिंग लार्जर सैंपल। अब क्या होता है कि जो ये सैम्पलिंग एरर है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे, अगर हम सैंपल जो है वो लार्ज स्केल पे ले रहे हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे अगर हम कोई सैंपल ले रहे हैं तो इसको जो एरर है सैम्पलिंग की उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, वो तो हमने देखा कि सैंपल लेने में मिस्टेक हो गई इसलिए एरर आ गया। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर आर more serious than sampling error because a sampling error can be minimized by taking larger sample। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो ज़्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग एरर में हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग लार्जर सैंपल, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, देखिए, सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग अकर्स व्हेन द सैम्पलिंग प्लान इज सच दैट सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन कुड नॉट पॉसिबली टू इंक्लूड इन द सैंपल, ठीक है। अब सैम्पलिंग बायस क्या हो गया, sampling occurs when the sampling plan is such that some member of the target population could not possibly to include in the sample। मतलब कि जो टारगेट पॉपुलेशन है या टारगेट जो डेटा है या टारगेटेड जो लोग हैं उसको हम पॉपुलेशन में या सैंपल में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सैम्पलिंग बायस हो गया। नॉन रेस्पॉन्स एरर, अब ये क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्स एरर इफ एन इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन लिस्टेड इन द सैंपल। मतलब कि ऐसा कोई पर्सन है जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है, वो हमारी लिस्ट में है लेकिन हम उस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़
known sample error. Person from the sample refused to respond. In the case, sample observation will not be representative. अब क्या हो गया, एक कोई ऐसा पर्सन है जो हमारी लिस्ट में तो है, लेकिन उसने हमें रेस्पॉन्ड करने से मना कर दिया, या कुछ बताने से मना कर दिया, या डेटा देने से मना कर दिया. तो वो क्या हो गया, जो ऑब्जर्वेशन उस सैंपल का हम ले रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, क्योंकि उसमें एरर है, इसलिए वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. फाइन, चलिए अब देखिए एरर्स इन डेटा एक्विजिशन क्या है. दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पर्पस. The teacher asked the student to measure the length of the teacher table in the classroom. The measurement by the student may differ. The difference may occur due to the difference in the measuring tape, carelessness of the student. अब डेटा एक्विजिशन के टाइम भी एरर हो सकता है. कैसे, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि टीचर ने कहा कि आप मेरा जो टेबल है उसका क्या करना है, उसकी लेंथ को मेज़र करिए. अब लेंथ को मेज़र करने के लिए स्टूडेंट क्या किए कि उसको मेजरिंग जो टेप है वो गलत सलत तरीके से पकड़ लिया, या उसको अच्छे से मेज़र नहीं किया, उसका डायमेंशन सही नहीं रखा, हंसने लग गए, दूसरों की तरफ देखने लग गए. ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो मेज़र ढंग से नहीं कर रहे, दूसरा काम के प्रति उनकी केयरलेसनेस को दिखाता है. तो ये क्या कहलाता है, एरर इन डेटा एक्विजिशन. अब देखिए आगे, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO. देयर आर सम एजेंसीज बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड टेबुलेट द स्टैटिकल डेटा. हमारे यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज है जो नेशनल और स्टेट लेवल पे काम करती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और स्टैटिकल्स जो जितने भी उनके पास डेटा आते हैं उनको एनालाइज करने के लिए. सम ऑफ सेंट्रल एजेंसीज ऑफ इंडिया, NSS, नेशनल सैंपल सर्वे, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, RGI, DGCIS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, लेबर ब्यूरो. तो ये सब क्या है, ये नेशनल और स्टेट लेवल की कुछ एजेंसीज होती है जो स्टैटिकल जो डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करती है, कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है. फाइन, चलिए तो आपकी जो ये क्लास है, चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, ये अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि इसका ये दूसरा पार्ट था, इसको आज हम कवर कर चुके हैं. कल की क्लास में हम देखेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा डेटा कंटेंट एंड समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच.